नमस्कार साथियों, मैं रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी फार्मिंग लीडर। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक साइलेज होता क्या है, कैसे बनता है, और दूसरा हमारा टॉपिक है किन पशुओं को और कितना खिला सकता है। ये दो मेजर टॉपिक है जो हमारे यूजर्स के कमेंट्स आते हैं, उसके बिहाफ पे हम बता पा रहे हैं। तो साइलेज होता क्या है। पहला, साइलेज जिस समय हम लोगों को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में, बहुत मात्रा में अवेलेबल रहता है और उसके कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ उसको प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम पे कभी भी किसी समय हम लोग उसको यूज कर सकें, हरे चारे को संरक्षण करने की विधि को ही साइलेज कहते हैं। साइलेज हम लोग मक्का से, गेहूं से, शुगर केन और अभी फिलहाल कुछ सुपर नेपियर वगैरह का भी लोग बना रहे हैं, बट हम लोगों ने नहीं किया है तो हम लोगों को आइडिया नहीं है कि हो सकता है कैसा उसका रिजल्ट, आउटपुट कैसा रहने वाला है। बट हम लोग करेंगे, उसका भी साइलेज करेंगे। और जिस भी प्लांट में शर्करे की उपलब्धता है उससे साइलेज बन सकता है, क्योंकि शर्करे के कारण ही लिक्विड शर्करा जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके कारण ही फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जो लैक्टोबैसिलस अम्ल उससे प्रोड्यूस होता है। और साइलेज का पीएच डाउन होता है जब हम लोग अनएरोबिक कंडीशन में जब उसको प्रिजर्व करते हैं, तो अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, लैक्टोबैसिलस का उत्सर्जन होता है और हमारा पीएच साइलेज का डाउन होता है, जिसमें अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती है। लो पीएच जैसे ही होगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती है। ये हमारा साइलेज का टर्म है। और साइलेज में दो हम लोग मिनिमम 30% से लेकर के 35%, मैक्सिमम 40% ड्राई मैटर हम लोग इंश्योर करते हैं। इसका भी एक लॉजिक है, कारण है, क्योंकि साइलेज में हम लोग ड्राई मैटर 30 से 40% के बीच में रखते हैं। ज़्यादा सूख जाने के बाद भी साइलेज नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड शर्करे की मात्रा है वो बहुत कम होती है और बहुत कम होने से फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा और फिर उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो हो जाती है। इसलिए हम लोगों को मेजर पार्ट है वो उसको ये ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा ड्राई मैटर कंटेंट भी हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। साइलेज एक प्रकार का सुपर फूड के तौर पे लोग खिलाते हैं, इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। और वैसे बेसिकली तो ये हरे चारे का रिप्लेसमेंट है। जहाँ पे हरा चारा अवेलेबल नहीं है शहरी क्षेत्रों में या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहाँ पे लोग अब हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है लीन पीरियड में, या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाना, तो वहाँ पे साइलेज का रिप्लेसमेंट है, वहाँ साइलेज लोग खिलाएं। और साइलेज का आप अपने आप में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साइलेज को हम लोग सुपर फूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग हरे चारे का रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया। सेकेंड क्या है, इसमें जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो आधा दूधी अवस्था, जब हम लोग का मक्का पूरा यंग रहता है, उसमें हाफ मिल्क लाइन स्टेज पे हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, तो दाना भी साथ में रहता है। इस कारण से ये दाने के कंजप्शन को भी कम करता है, इसलिए हम लोग इसको सुपर फूड का नाम देते हैं। और इस साइलेज को खिलाने से हम लोगों के पशुओं में एक तो रिपीट ब्रीडिंग, जो सबसे बड़ा आज के डेट में पूरा पशुपालक लॉस में चले जाते हैं, इसको रिकवर करता है। सेकेंड, इनिशियल फेज में आपका मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ मिल्क फ्लो रेशियो जो बना रहता है वो कंटिन्यूअस एक जैसा बना रहेगा। एवरेज मेंटेनेंस वो अच्छा रहता है। इस कारण से ये मेरा नहीं, जो हमारे कुछ यूजर्स हैं उनका कहना है, और वो लोग खिला रहे हैं पिछले 4-5 महीने से अपने बिहार के अंदर
पहले तो साइलेज का कोई कल्चर था नहीं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोग नहीं खिलाते थे, लोग अवेयर नहीं थे। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब समय चेंज हो रहा है और लोग ब्रीडिंग और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसमें साइलेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन था किन पशुओं को कितना साइलेज दिया जा सकता है। तो इसका कुछ अलग थीसिस है। इसके लिए कुछ न्यूट्रिशन पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, बॉडी वेट देखना पड़ता है, टोटल बॉडी स्कोर देखना पड़ता है और मिल्क कैपेसिटी देखना पड़ता है। बट फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज यदि हम लोग बात करें तो जो भी कोई पशु यदि 6 से 8 लीटर दूध करती है तो हम लोग उसको 10 से 12 केजी यदि साइलेज दें तो विदाउट किसी कंसंट्रेट को दिए हम लोग उसको आराम से बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्कोर भी बढ़िया रहेगा और मिल्क लाइन भी अच्छा बना रहेगा। और यही 10 लीटर यदि मिल्क है तो 15 केजी के आसपास हम लोग साइलेज देते हैं प्लस कंसंट्रेट, उसमें उसके अनुपात में हम लोग मैच करके देना पड़ता है। यही 15 लीटर आपका यदि मिल्क कर रहा है तो हम लोग 20 से 25 केजी तक रेफर करते हैं, 20 से 22 केजी तक रेफर करते हैं। और यदि 20 लीटर से 25 लीटर की गाय है तो उसको 25 केजी से लेकर 30-35 केजी तक साइलेज खिलाया जा सकता है। साइलेज किसी भी तरह से किसी को भी फायदा ही देता है, किसी तरह से नुकसान का ये पशुओं के लिए ये नुकसानदेह नहीं है। ये साइलेज हम लोग 6 महीने से ऊपर किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, दूध करने वाले पशुओं को दे सकते हैं और जो अभी बच्चा देने वाली भी है हम लोग उन्हें भी दे सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बेहतर मिलता है। और खास करके कुछ आउटपुट ऐसा आया है जैसे बकरियों में भी इसका रिजल्ट बहुत सुंदर देखने को मिला है। लगभग 45 दिन का हम लोगों के एक कस्टमर थे मधुबनी में, उनके यहाँ वो बकरी थी और वो 45 दिन में 3.5 केजी से बढ़ करके उसका वेट 11 केजी के आसपास हो गया, मात्र 45 दिन में। तो सब जगह रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध भी है। और बिना साइलेज के डेयरी इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाना नामुमकिन के बराबर है। थैंक यू। और आप हमारे चैनल को, मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे टाइम टू टाइम।